हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्यून। टॉपिक है वीकेंड कैसा रहेगा। ये वीकेंड कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। पहले कार्ड्स निकाल लूंगी, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। चलिए दो और लेंगे हम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 6 ऑफ कप्स। पुराने टाइम्स को काफी याद कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपको। यू आर रिमेम्बरिंग गुड टाइम्स, एंजॉइंग। रीयूनियन हो रहा है काफी लोगों का, अपने पुराने कॉलेज मेट से बोल सकते हैं, फ्रेंड्स से बोल सकते हैं, रिलेटिव से बोल सकते हैं दिस वीकेंड। इसके अलावा मैं कहूंगी कि अपना आप एक फर्मली स्टैंड ले रहे हो। सिंस मैंने कहा रीयूनियन पॉसिबल है, तो ये एक चीज हुई होगी कि आप क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, ये सब बात हो रही होगी। तो ये हो सकता है कि एक डिफरेंस इन ओपिनियन हुआ हो कोई भी एक टॉपिक में। अब एवरीबॉडी इज फ्री टू चूज देयर ओन विल, मतलब एक अपना मत रखना हर किसी का फ्रीडम होता है। इसमें सही गलत नहीं होता है। जो आपको सही लगता है आप वो पिक कर रहे हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत अटल हैं अपने डिसीजन पे। जो भी आप जिस चीज के लिए आप खड़े होते हैं, आप उसको क्लियरली बोल रहे हो कि दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर, और ये मेरा बिलीफ है और ये मेरी सोच है। फिर आप किसी चीज से डर नहीं रहे हो, या आप क्या कहूं मैं, डगमगा नहीं रहे हो। यू आर लाइक एकदम स्ट्रांगली सेइंग इट कि यस, दिस इज माय व्यू पॉइंट। आपके जो रोमांटिक पार्टनर है उनके साथ मे बी आप एक वीकेंड गेट अवे पे जा रहे हैं, या आपके पास दो वे से रियूनियन हो रहा है। मतलब आप आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मिल रहे हो, ये भी हो सकता है, और आपके रोमांटिक लव इंटरेस्ट से मिल रहे हो, ये भी हो सकता है। या इसमें से कई लोग अपने बिजनेस पार्टनर से मिलने गए हो, ये भी हो सकता है इस वीकेंड। एक क्या कहूँ मैं, आपसे एज में काफी बड़े हैं एक मेल, एक आदमी, उनके साथ में भी आपकी थोड़ी सी एक रिफ्ट हो, मतलब अनबन हो। काफी लोगों के लिए ये आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, या कंपनी में आपसे जो सीनियर पोजीशन में काफी एक सर हैं वो हो सकते हैं। तो आपका दिस वीकेंड थोड़ा सा झगड़ा जैसा भी हो सकता है किसी को लेके, क्योंकि रिलेटेड टू अ मनी रिलेटेड इशू। मतलब पैसे से जुड़े हुए एक चीज के डिसीजन के लिए आपसे में भी राय लिया है, या आपका वोट दिया गया। जैसे कि मैंने कहा, आप स्ट्रांगली खड़े हो आपके डिसीजन के लिए, तो आपको एक जो चीज बोली गई, मे बी अगर सब आपके अगेंस्ट भी है, या बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो वो गलत है, या ये दे डोंट स्टैंड फॉर इट, आप स्ट्रांगली बोल रहे हो कि आपने मेरी राय पूछी है, ये मेरा व्यू पॉइंट है, एंड दिस इज व्हाट आई स्टैंड फॉर। तो दैट कैन बी रिलेटेड टू अ मनी रिलेटेड इशू एज वेल। एक इन्वेस्टमेंट, या पैसा कैसा लगाना है, या कैसे बाइफर्केट करना है, ऐसी टाइप की एक चीज भी हो सकती है। तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा कामली बिहेव कीजिए, कीप योर कूल, एंगर इश्यूज से मत पेश आओ, बिकॉज वो चीज़ों को और खराब करेगा। आपका यस, जैसे कि मैंने कहा, लोग आपको पूछने आ रहे हैं ये सब, क्योंकि पीपल लुक अप टू यू। पीपल आपको एक सेंसिबल इंसान समझते हैं, एंड हमेशा कोई भी मेजर डिसीजन लेना होता है तो पीपल कम अप टू यू। आपका नेचर इस टाइप का रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। आपके जो एनवायरनमेंट में लोग हैं आपके आजू बाजू में, वो आपको एक सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन के हिसाब से देखते हैं। दैट इज वाई दे आर लुकिंग अप टू यू एंड दे आर आस्किंग यू थिंग्स। इसके अलावा और एक चीज लग रही है कि आप बहुत इक्वालिटी से पेश आने वाले हो। मतलब जो भी सिचुएशन या डिसीजन है, लोगों को लगा होगा कि आप एक साइड में फेवरेटिज्म दिखाओगे। मतलब फेवरेट, जो आप जिसका रिलेशन आपसे अच्छा है आप उसकी साइड लोगे, मे भी ऐसा लोग सोच रहे हैं। तो आप फेवरेटिज्म दिखाओगे, या एग्जाम्पल सेम जेंडर होता है, अगर दो लोग एक चीज डिस्प्यूट लेके आए आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आप लड़की हो एग्जाम्पल, और सामने एक लड़की और एक लड़का है, तो लोग सोचेंगे लड़की लड़की का ही साथ देगी ना, इस टाइप की जो थिंकिंग होती है ऐसा सोचेंगे। बट दिस इज नॉट व्हाट यू आर डूइंग। आप एकदम इक्वली और जस्टिस से डिसीजन ले रहे हैं। इक्वालिटी से मैं कहूंगी, बहुत डिसिप्लिन्ड होके और इमोशन से स्वे नहीं करके। तो दिस विल बी अ वेरी नाइस थिंग टू डू, क्योंकि लोग आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट से देखने वाले हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है आपके पर्सनल स्पेस में आप में से कुछ लोग को यानी तो बुरा या डरावना सपना आता है, तो मैं बोलूंगी कि प्लीज इतना डरिए मत, और
डर लगता है तो हम लोग यूजुअली कहते हैं कि हनुमान चालीसा सुनना चाहिए क्योंकि उससे बहुत स्ट्रेंथ मिलता है, या सूदिंग कामिंग म्यूजिक सुनिए। एनीथिंग, आप जो भी रिलीजन फॉलो करते हैं, या अगर आप अरिलीजियस हैं, मतलब यू आर नॉट रिलीजियस, तो भी आप any music, anything which calms you down, any song, any favorite food, something which calms you down, you should practice that before sleeping। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एक बैड ड्रीम या कुछ ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस हुआ है आपके चाइल्डहुड में, और कुछ लोगों के लिए आपके रिसेंट पास्ट में, तो वो आपको ट्रॉमेटाइज करता है ना, आप उठ जाते हो रात को डर के मारे, एंड योर हार्ट इज पैल्पिटेटिंग एंड आप ऑल स्वेटी हो, एंड यू फील वेरी लोनली इवन इफ देर आर 4 पीपल इन द हाउस। इस टाइप का आपका एक एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं। तो मैं बोलूँगी कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए एंड ट्राई टू कूल योर सेल्फ डाउन। और हाँ, अगर वीकेंड पे स्कैरी मूवी वगैरह देखने का प्लान है, अगर आपको बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है वो, मैं बोलूँगी स्ट्रेट आंसर, एज रूड एज इट साउंड्स, मत देखो। उतना ही देखो जितना आप हैंडल कर पाए। अगर इट इज गेटिंग यू टू स्कैरी या इट इज अफेक्टिंग यू एंड योर स्लीप, देन आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इट। यस, इसके अलावा एनी सिचुएशंस, पीपल, हालात जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपने उनसे मूव ऑन करना है। ये वाला चीज़ ना मेरे को लग रहा है, जो मैं डेली टारो वीडियोस डालती हूँ हॉरोस्कोप टाइप का, काफ़ी लोगों के लिए ये कार्ड आया है, और मुझे यही लगता है कि आप नेसेसरी ट्रांजिशन और मूव ऑन जो करना है वो नहीं कर रहे हो। तो ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ तो हर किसी के लिए नहीं होगा, बट स्टिल मुझे लग रहा है जो ये रीडिंग देखें 70% लोगों के लिए ये लागू होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आप बोलेंगे किस चीज़ से मूव ऑन करना है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैं ऐसे पिन पॉइंट करके नहीं बता सकती हूँ। बट मैं अगर एक लार्ज स्केल में बोलूँ मोटा मोटी, तो मैं बोलने वाली हूँ कि अनहेल्दी टॉक्सिक आदतें, अनहेल्दी टॉक्सिक लोग, या अनहेल्दी सिचुएशंस, कई बार वर्क प्लेसेस टॉक्सिक होते हैं, या पीपल हु ऑलवेज इंस्टेड ऑफ मोटिवेटिंग यू आपको मैन्युपुलेट करते हैं, इस टाइप के जो भी चीज़ है। तो मैंने वही कहा, हालात, सिचुएशन, पीपल, वट एवर इट इज, उससे मूव ऑन करो। यू आर गेटिंग टू स्टक अप, आप उस चीज़ में ही अटक के चिपक के बैठे हुए, आई डोंट नो व्हाई आप वो स्टेप आगे नहीं ले रहे हो, एंड वो आपका ग्रोथ रोक रहा है आपको। यू लाइक अ वेब, इट्स अ विशियस सर्कल, क्योंकि आप उसमें फंसते जाते हो। यू नीड टू ब्रेक बैरियर्स एंड गेट अबव दैट। यू आर नॉट डूइंग दैट। इसके लिए बार बार अब लोग बोलते होंगे ईजी है, ये एक ही चीज बोल देती है, बट वो बार बार एनर्जी आ रही है, इसीलिए वो बोल रही हूँ मैं। तो प्लीज डू दैट, क्योंकि जब आप वो करोगे, इट इज गोइंग टू बी अ न्यू एंड लवली बिगिनिंग फॉर यू। आपको ना एक लीप ऑफ फेथ लेना ही पड़ेगा। दिस कैन ऑल्सो मीन बहुत लोगों के लिए कि अगर आप एक कोर्स, नया चीज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या वर्क प्लेस चेंज करना है, या ऐसा कुछ है जो आपने कभी ट्राई नहीं किया है वो ट्राई करना है, तो आप अगर डर रहे हो, दिस कैन ऑल्सो मीन लाइक लाइक फॉलिंग इन लव अगेन, या थोड़ा बहुत रिस्क लेना। ये कोई भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए अप्लाई हो सकता है। आपके इतने गंदे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि यू आर वेरी क्लोज्ड ऑफ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि क्लोज्ड ऑफ होना गलत बात है, यस सबको डर लगता है, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू गेट टू दैट वल्नरेबल पॉइंट अगेन, क्योंकि यू डोंट वांट टू गेट हर्ट, एंड आपको वो इमोशनल ट्रॉमा और स्ट्रेस और फिर लोगों का जजमेंट या लोगों की बातें से वापस नहीं गुजरना है, एंड आई अंडरस्टैंड दैट, कोई गलत बात नहीं है। बट आपको हीलिंग के लिए जितना टाइम चाहिए आप लीजिए, वो भी नहीं बोल रही मैं, बट देन यू कैन नॉट टेक फॉर एवर एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स फॉर हीलिंग, मैं ये बोलूंगी। हाँ, कुछ साल भी लगते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हीलिंग शुड टेक प्लेस कुछ महीनों या दिन में, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट देन थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ, एंड नए वे से, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करने का मादा रखिए, क्योंकि आप में इमेंस पोटेंशियल है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, ओके। ये थी आज की रीडिंग, वीकेंड की एनर्जी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू ऑल।